रामदास द्वारा रचित मिरेकल ऑफ लव। सटल इज द पाथ ऑफ लव। प्रेम का मार्ग सूक्ष्म है। जब महाराज जी ने एक अमेरिकी भक्त को चैतन्य महाप्रभु का नाम दिया तो उन्होंने उसे बताया कि उसके नाम का अर्थ है हृदय के भीतर भगवान की चेतना। बाद में चैतन्य ने एक कविता लिखी जो उन अनमोल क्षणों और भावनाओं का बहुत ही नाजुकता से संकेत देती है जो हमने महाराज जी की उपस्थिति में साझा किए थे। सटल इज द पाथ ऑफ लव। प्रेम का मार्ग सूक्ष्म है। आप जंगलों से गुजरते हैं मंदिर तक पहुंचने से पहले और एक बहती धारा को पार करते हैं। कोमल, इतना कोमल, जेंटल, सो जेंटल। शायद वे वहां हैं, शायद नहीं। किसी भी तरह आप मिठाइयों और अन्य पोषण के प्रति आश्वस्त हैं जो इतना कुछ वादा करता है। और आपके सपनों की तरह नींद की भी आवश्यकता नहीं है, सब कुछ मुफ्त प्रदान किया जाता है। केवल सीमा संदेह, डाउट है और कुछ नहीं, क्योंकि यहां आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप स्वतंत्र हैं आने और जाने के लिए, देखने के लिए स्वतंत्र। वो सब जो कभी संबंध था उस जगह में भटके जो आपकी उम्मीद से परे है। कोई कैसे वर्णन कर सकता है कि क्या हुआ? मैंने कभी कोई प्रश्न नहीं पूछा, आराम नहीं किया। ऐसा नहीं है कि मैं अचानक बच्चा बन गया। जब दूसरे गाते थे मैं अपने हाथ पकड़ लेता और देखता। यदि आप पूछें तो मुझे कहना होगा कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल कुछ नहीं। मुझे नहीं पता कि कितना तैयार किया गया था मेरे आने से पहले। उन्होंने बस मुझे देखा और हवा की तरह हर जगह थे अचानक सब कुछ। वे चट्टानों के किनारे थे, मुझे छलांग लगाने के लिए कह रहे थे। छलांग अपने आप में इसकी नदी, ध्वनि और चट्टान का स्थान। डर, फियर वे थे, और लालसा, हिचकिचाहट, विश्वास, स्थिर खड़े रहना। और चाहे मैं कहीं भी गिरूं वे मुझे थाम लेते हैं। सत्य है, यह अजीब है धरती पर इतने हल्के से निवास करना, अपना उचित नाम गिरा देना जैसे एक पत्ता जिसके पीछे आप छिपे थे। एक नया नाम अजीब तरह से कांपना आपके होठों पर, होठों के पीछे की आवाज को अचानक गाते हुए पाना। शुरुआत में मृत होना कठिन है, जब दुनिया अब मजबूत नहीं लगती, आपको पकड़ने के लिए पर्याप्त और आप समय जानने के लिए तरसते हैं। क्या दिन है उनका नाम। वे तब आपके साथ कोमल होते हैं और सभी दरवाजे आपके लिए खुले हैं। वे आपको अपनी इच्छाएं चाहते रहने देते हैं, कुछ भी आवश्यक नहीं है। आप स्वतंत्र हैं अपनी दुनिया का परीक्षण करने के लिए, एक टूटे हुए खिलौने की तरह उनकी चंचल शून्यता, प्लेफुल एम्प्टीनेस के खिलाफ। शायद ये सब आपको चाहिए, एक विरोधाभास आपकी दुनिया के साथ। कुछ मिठाइयां, रहने की जगह, देखने के लिए एक शो। काफी है। वो न होना जो आप हुआ करते थे काफी है, लेकिन प्रेम का मार्ग सूक्ष्म है। बट सटल इज द पाथ ऑफ लव। कोई उत्तर नहीं और कोई प्रश्न नहीं। उनके साथ हर दिन की अपनी गति होती है। केवल एक चीज जो गायब है वह है एक शुरुआत। परिवर्तन पूर्ण हो सकता है। यहां जहां प्यार बिजली से भी ज्यादा मजबूत है और मोमबत्तियां अधिक धीरे जलती हैं उन मोमबत्तियों से जिन्हें आप जानते हैं। यहां जहां दिन न शुरू होते हैं न समाप्त, शांत दिन, न अंदर न बाहर, न दूसरों के साथ न अकेले। इतना सरल, इतना अजीब, सो सिंपल, सो स्ट्रेंज। जाने के लिए स्वतंत्र होने पर भी आप रहने के लिए खींचे चले आते हैं। फिर भी वे महीनों तक आपकी ओर नहीं देख सकते हैं, कभी नहीं पूछते आपका नाम या आपको दूसरा नहीं देते। आपके उत्सुक हाथ कभी नहीं पकड़ सकते वो फल जो वे इतनी जल्दी फेंकते हैं आपको देखे बिना। उनके पैर धरती के बहुत करीब लग सकते हैं आपके चूमने के लिए, कोई बात नहीं। जैसे जैसे आप उनके साथ रहते हैं आप तारों के आदी हो जाते हैं और अंधेरी सुबह उठते हैं ताकि आप उनके पास जल्दी जा सकें। वे चीजें जो आपको विचलित करने के लिए मिलती हैं गायब हो जाएंगी उनकी उपस्थिति में, हमेशा रहने की आपकी तत्परता में। जो शर्म ये पैदा करती है और आशा, वे प्रेमी हैं जिनकी आप पहले जासूसी करते हैं। वे आपको उन्हें एक दूसरे को बनाते हुए देखने देते हैं जबकि वे बस वहां इतनी मिठास में रहते हैं कि उनके अंतर उनके प्रकाश में मिल जाते हैं। और जल्द ही आप पर उनकी शक्ति उनके खुले हाथों से फल की तरह उड़ जाती है और वे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं उस पर जो आप सोचते थे कि आप थे। यहां हृदय के इस बगीचे में वे आपको वह सब खिलाते हैं जो आप उनके लिए लाते हैं, भले ही आपको कभी एहसास न हो कि कैसे। इतना सरल, इतना अजीब। और फिर भी आप सोचते हैं, क्या मैंने खुद को फिर से धोखा दिया है? मैं क्या चाहता हूं और क्यों? मुझे यहां क्या रखता है? क्या यह उनकी तथाकथित शक्ति है? अगर मैं छोड़ सकता तो मैं छोड़ देता। शायद मैं चट्टानों के बीच बहुत देर तक भटक गया हूं, शायद मैं खो गया हूं। मेरे भविष्य का क्या हुआ? यह वह नहीं है जो मैं चाहता हूं या ये है? इतना सरल, इतना अजीब। वे लकड़ी के बिस्तर पर बैठे और अवास्तविक और बहुत दूर दिखे। जब मैंने उन्हें पहली बार देखा मैंने उन्हें देखा, उन्होंने मुझे नहीं देखा। उनकी दुनिया में मेरा कोई फर्क नहीं पड़ा। तब मेरे लिए सब कुछ नया था, यहां तक कि उनकी कोहनी ने भी मुझे हंसाया। और उनकी प्यार भरी आंखें खुले तौर पर टकटकी लगाए हुए थी मेरी छिपी हुई दुनिया में। कुछ नहीं पूछना, सब कुछ होना। वे सुंदर दिन थे। हमने बिल्कुल कुछ नहीं किया। वे कहते थे कि हम किसी काम के नहीं हैं सिवाय 5 अंगों वाले योग के,
खाना पीना, सोना, गपशप और घूमना फिरना। दोस्तों के बीच अकेले हमने अपने हाथों से खाया और अपनी पत्तलों को नदी में फेंक दिया। वे कितने अपने जैसे थे, दरवाजे खोलना, बैठना जहां वे बैठे, यहां वहां चलना, वह कहना जो उन्हें अच्छा लगे, हंसना जब वे हंसे और हम उनके साथ हंसे। सभी भेदों को भविष्य की तरह, जो पहले इतनी बेचैनी से आगे बढ़ रहा था, उनके कंबल की तहों के अनुरूप होने देना। बहुत कुछ है, उनके साथ होना, उनकी उपस्थिति ही सब कुछ है। किसी को अपने दिल से बाहर मत फेंको, उन्होंने कहा। लोगों से प्यार करो और उन्हें खिलाओ। इतना सरल, इतना अजीब। उन्होंने हमें अपने साथ चलने और अपना हाथ पकड़ने दिया, हमारे सिर पर फूल रखे और हमारी दाढ़ी खींची। वे हमें दूर भेज देते और हमें वापस बुलाते, हमारी शादी करवाए और हमारे बच्चों के नाम रखे। वे कौन हो सकते हैं? ओह, कितना अजीब बूढ़ा आदमी, उनके कपड़े गिर रहे थे। हम यहां अभी होने बी हियर नाउ आए थे और उन्होंने कहा, कल वापस आना, कम बैक टुमारो। वह क्या है जो हमें सबसे शुद्ध रहस्य को छूता है, हमें प्रवेश करने देता है जहां सब कुछ दूरी है? क्या ये सत्य है, इतना परिचित कि यह अकेला रहता लगता है? वो तनावपूर्ण आग्रह जो प्रेमी है, दो विचारों के बीच की जगह, एक जाने देना, अ लेटिंग गो। उपहार अंतहीन रूप से खिलता है, हमेशा हमें प्रेम की शुरुआत की ओर मोड़ता है, वहां जहां हम अब नहीं हैं। केवल अनुपस्थिति बची है हमें याद दिलाने के लिए। विचार उठते हैं और गुजर जाते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई विचार नहीं, कोई कर्म नहीं मुझे बचा सकता है। मैं गाता हूं, मैं नाचता हूं, आराधना में हाथ ऊपर उठाए हुए। मैं अपनी भूमिका निभाता हूं, अन्य सभी भूमिकाएं ली जा रही हैं, अदृश्य और दृश्य। ऐसा ही रहा है, ऐसा ही होगा। एक विश्वास करने वाला दिल सभी झूठों को भस्म कर देता है। हे प्रियतम, कोई भेद नहीं है, पूरा ब्रह्मांड आप पर पिरोया गया है। यह माला मैं आपके चरणों में रखता हूं, मुझे आपको फूल देने दो। मेरा बच्चा, मेरा प्रेमी, आप ठंडे पुराने पत्थर, बंदर आदमी, मंकी मैन, आपको छूने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर भी मैं करूंगा। भाइयों के बीच भाई बहन, पिता मित्र, मेरा हाथ अपने कंबल से क्यों खींचते हो? वाई पुल योर ब्लैंकेट फ्रॉम माई हैंड्स? मेरी मदद करना तो एक मामूली बात है। ये पीड़ा असहनीय है, पर मैं इसे सहता हूं। मैं सब कुछ सहता हूं, इसके सिवा और कुछ नहीं। मुझे तुम्हें फूल भेंट करने दो। मेरा प्रेम सदैव अधूरा रहे, मैं सदा तुम्हारे लिए तरसता रहूं। क्या मैं कभी भूल सकता हूं कि मैंने तुम्हें कभी याद नहीं किया? प्रेम का मार्ग अति सूक्ष्म है, इतना सरल, इतना विचित्र।